के सच्चे वारिस, सच्चे मालिक परम पूज्य बाबा जय जी महाराज के चरण कमल में सत सत नमन। यहाँ पर इस साप्ताहिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सभी परमार्थी प्रेमी भाई बहन, प्यारे बच्चे बच्चियों, आप सभी से सादर से प्रेम जय गुरुदेव। आज मालिक की दया हुई और इस साप्ताहिक सत्संग बृहस्पतिवार में आप सब लोगों को पहुंचने का ये जो अवसर मिला, ये मालिक की दया और कृपा है। उनकी मौज हुई, उनकी मर्जी हुई, उनकी दया और कृपा हुई, तो आपको आज समय मिल गया। कौन ऐसा मेरा भाई गुरु भाई बहन है जिसके दिल में चाह न उठती हो कि हम साप्ताहिक कार्यक्रमों में गुरु महाराज के सत्संग में गुरु महाराज के अमर वचन सुनने को समय निकालें। लेकिन वाह रे काल प्रभु, तेरी महिमा बड़ी अपरबल, बहुत ही बलवान, तेरी महिमा बड़ी प्रबल है। जिसको चाहे जैसे चाहे वैसे नचाएं। कर्मों का खेल इतना लंबा है कि हम सब लोग उसी के झूले में झूल रहे हैं। निकल भागने का कोई रास्ता विकल्प नहीं दिख रहा है। प्रेमी हाथ मारते हैं, दाएं बाएं से भटक चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी न किसी बिंदु पर वो भटक जाते हैं, अटक जाते हैं, लटक जाते हैं। उनको मतलब ये है कि रास्ता नहीं मिल पाता है। ये परिस्थितियां हमारे आपके सामने जो दिख रही हैं, मालूम होता है कि ये हमको बहुत परेशान कर रही हैं, और वास्तव में कर रही हैं, पर मालूम क्या होता है, वो तो हमको परेशान कर ही रही। इस काल भगवान के देश में यहाँ पर परिस्थितियों का अंबार लगा हुआ। एक परिस्थिति हो, एक समस्या हो तो उसको सुलझा ली जाए। यहाँ नाना प्रकार की समस्याएं हमारे आपके सामने हैं और उसमें हम आप लगातार झेल रहे हैं। हालांकि मालिक की दया तो हो रही है। अगर मालिक की दया न होती तो हम आप भी न निकल पाते। जैसे दुनिया में हम ही आप थोड़ा है, बहुत से लोग हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, इतने बड़े देश के अंदर इतने लोग हैं, नाना प्रकार के सब लोग हर माने में सरसब्ज हैं, संपन्न हैं, सब लायक हैं। लेकिन अब कुछ ऐसा खेल है काल प्रभु का कि वो इस स्थान पर नहीं आ पाते। आपके ऊपर दया हो गई, कोई संस्कार किसी जन्म का रहा होगा, जब आप मालिक के पास पहुंच गए, ये उनकी दया हो गई। संस्कार आपका जबरदस्त रहा कि आपके अंदर संत महापुरुष की बात कुछ समझ में आती है, कुछ समझ में आती है। ज्यादा नहीं, ज्यादा आई होती तो अब तक काम बन गया होता, लेकिन कुछ बातें समझ में आती हैं, तब आप लोग अपने घर से निकलने का प्रयास करते हो। यही जो कुछ समझ में आता है, इसी को ज्यादा समझने का प्रयास अगर हम लोग करें, कुछ तो समझ में आता ही है। उन्होंने दया कर दी, हमको आपको अपने दरबार में लगा लिया, तो अब हमारा आपका भी तो कुछ कर्तव्य है, कुछ कर्म अपना है कि हम थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा हम अपने को सतर्क बनावें। अरे भाई, माता पिता जो है बच्चे को कब तक विद्यालय ढकेलेंगे? जब तक वो नाबालिग है, जब तक नाबालिग है, जब तक अभी जो है मन नहीं बना रहा है, थोड़ा बच्चा छोटा है अभी, मतलब ये है कि चलो फिर ठीक है, कुछ दुलार फुलार में कुछ 2-4 साल उसको किसी तरीके से समझा बुझा करके विद्यालय भेजा जाए। लेकिन अब कोई लड़का 15-20 साल का हो जाए है तो उसको कौन माता पिता उसको ढकेलेंगे, जाओ भैया जाओ, अरे तुम जाओ, पढ़ो चाहे न जाओ। वही माता पिता बचपन में घेर घार करके, दुलार फुलार करके, सब प्रकार से बच्चे को विद्यालय भेजते हैं, लेकर जाते हैं। लेकिन जब वही बच्चा बालिग हो जाता है, सयाना हो जाता है, जब वो 15-20 साल का हो गया, तब माता पिता कहते हैं भैया पढ़ो और चाहे बिना पढ़ो, तो हार मन हो जाओ, मन हो पढ़ो, मन हो न पढ़ो, हम तो बराबर हो गए ना, अब बराबर रिहा हो गए, कहाँ तक तुम्हारे पीछे हम लगे रहेंगे? तुम्हारी इच्छा हो पढ़ो नहीं ना पढ़ो। क्यों? क्योंकि अब लड़का बालिग हो गया। तो जब प्रेमी आते हैं कार्यक्रमों में पहली बार, तो मालिक की दया कुछ और होती है, और वही प्रेमी जब कई बार आते जाते रहते हैं तब उनकी दया कुछ और हो जाती है। जब पहली बार आते हैं तो जो दुलार होता है, जो उनके ऊपर मरहम पट्टी करते हैं,
बड़े आसानी से बड़े ढंग से समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन वही प्रेमी जब धीरे 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 कई बरस बीत जाते हैं उसी विद्यालय में आते जाते, तब वह गुरु महाराज भी अपनी निगाह को हटा लेते हैं। बिल्कुल तो नहीं हटाते हैं, लेकिन कुछ हटा लेते हैं। इसलिए हटाते हैं कि तुम पुराने हो गए हो। भले ही गुरु महाराज ने कहा अपने को नित्य नया समझो, लेकिन अपने को पुराना हो जाते हैं लोग, पुराने मान लेते। भाई इतने दिन से विद्यालय में आते जाते हो और बहुत कुछ सत्संग को सुन डाले हो, और ये तो है नहीं कि आज ही बात सुनाई जाती। गुरु महाराज के सत्संग वचनों को कितने सुने, और सुनते सुनते हम बुढ़े हो गए, बुढ़ापा आ गई। 1 साल 2 साल नहीं, इतने साल। और इतने साल के बाद भी अगर हमारी रहनी गहनी, हमारे आचार विचार, हमारे खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी बोली बानी, हमारा गुरु महाराज से प्रेम श्रद्धा अगर नहीं उमड़ी, तो बताओ गुरु महाराज क्या करें। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा तुम्हारी नस नस को मैं जानता हूं। गुरु महाराज ने कई बार कहा बच्चा तुम्हारी नस नस को मैं जानता हूं, तुम्हारी हर हरकत को मैं देख रहा हूं, तुम्हारे मन के अंदर जो तरंगे उठती हैं वो भी मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं। तो सोचो जब वो इतना सब कुछ जानते हैं, तब हम उनके सामने अगर कोई दूसरे रूप में आवे तो ये ठीक होगा? गुरु महाराज खुश होंगे? गुरु महाराज संदेश सत्संग सुना रहे थे। सत्संग सुनाते सुनाते एक बार बोले कि एक महात्मा जी अपने आश्रम पर बैठे रहे। अब संजोग से सत्संग महात्माओं के दरबार में अक्सर लोग आया जाया करते हैं। रास्ता जा रहे हैं, देखा चलो भाई आश्रम है कोई महापुरुष का, और यहाँ कोई सत्संग महात्माओं का होता होगा तो लाओ चले जाएं हम भी। अब सवेरे सवेरे एक सेठ जी महात्मा के दरबार में पहुंच गए। महात्मा जी बैठे रहे। महात्मा जी से प्रणाम किया और बैठ करके बातचीत करना शुरू कर दिया। अब कहने लगे वो सेठ जी कि महाराज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ। तो आप तो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहा ये जब देखो तब सत्संग 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 सत्संग। आप लोगों का एक सत्संग रोजाना एक काम बन गया है, दिनचर्या। आखिर सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग के से क्या लाभ है? जब देखो तब सत्संग, जब देखो तब सत्संग। सत्संग से क्या लाभ है? और सत्संग में जब हम लोग आते हैं तो हमने ये भी सुना है कि कहते हो भाई दर्शन करो, दर्शन करो, दर्शन दिया करो, दर्शन करा करो, दर्शन किया करो, दर्शन करा करो, दर्शन देते रहिए, देते रहिए। भाई दर्शन देने आने में आना जाना पड़ेगा ना। तो सत्संग सुनने के लिए आए सुने, और जब कहते हो दर्शन देते रहो, दर्शन लेते रहो, तो इसमें आने जाने में दरस परस में तो समय लगेगा, खर्चा लगेगा। तो वो भी मतलब एक है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि रोजाना दर्शन, भाई एक दिन हो गया चलो हो गया, अब रोज दर्शन। कहते हैं गुरु का दर्शन रोज करें। महापुरुष कहते हैं, हमारे वेद शास्त्र भी कहे हैं, महात्मा समझाते भी हैं, सत्संग में कई बार गुरु महाराज ने बताया कि गुरु का दर्शन रोज करें। और रोज न कर पावे तो हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, नहीं 15 महीने में एक दिन, नहीं महीने में तो 3 महीने में एक दिन, और नहीं 3 महीने में तो 6 महीने में एक दिन, और ना ही 6 महीने में तो 1 महीने, 1 साल में ही एक दिन। अब इतना छूट दे दिया। और फिर कहते हैं बरस दिना ना कर सके ताको लागे दोष, और कहें कबीरता दास की कभी न हो मोक्ष। अब साल साल बीत जाए, तुम गुरु के दरबार में न जाओ, गुरु का दर्शन न करो, तो ऐसे चेला बनने से क्या लाभ है? हम चेला भी बने हैं और साल साल बीत गया, 2-2 साल, 4-4, 5-5 साल निकल जाते हैं लोगों के। तो कहने लगा कि दर्शन रोज की बात आप करते हो, इससे क्या लाभ है दर्शन से? अच्छा महाराज एक बात और आप कहते रहते हो बराबर सत्संग में, मैं तो इतना आता जाता नहीं हूं, लेकिन सुना है कि कहते हो सेवा 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 करो, सेवा करो, सेवा दीजिए, सेवा करो, सेवा से सब कुछ मिलेगा। ये सेवा क्या है? सेवा किसको कहते हैं? सेवा से क्या लेना देना है? और सेवा नहीं करेंगे तो क्या नहीं हो पाएगा कुछ? तो अब ये इस तरीके से वो पूछ रहा है। तो महात्मा सुनते 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 लास्ट में महात्मा ने कहा सुनो हमारी एक बात, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये बताओ कि मैं बता दूं तो तुमको अच्छा लगेगा,
सुनने से तुमको अच्छा लगेगा कि तुम देखना चाहते हो। तो कहा सुनने से तो इतना नहीं, अगर देखने को मिल जाए तो और ज्यादा अच्छा है। तो कहा तो देखना अगर चाहते हो तो देखो यहां से थोड़ी दूर पर वो देखो पहाड़ियां दिखाई दे रही है, पहाड़, वहां पर तुम जाओ। वहां पर एक आपको कोई ऐसी शिला मिले जहां पर उसी पर बैठ जाओ। तो जगह देखो कि वहां पर कुछ जगह है, बस उसी जगह पर बैठ जाओ और वहां पर बैठे रहना, उठना नहीं। जब लोग बताएंगे कुछ कहेंगे तब उठकर जाना, और नहीं तब तक उसी जगह बैठे रहना। और वहीं तुमको सब कुछ मिल जाएगा। देखने को जब मिलेगा तो आपके समझ में सब आ जाएगा। उसने कहा जब इतनी ही बात है, पहाड़ पर जाने पर ही सब कुछ हो जाएगा, तो चलो भाई। अब वो चले गए और गए वहां पर एक पहाड़ के ऊपर बैठ गए। एक शिला पड़ी हुई थी, उसी के ऊपर बैठ गए। बैठे 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 बड़ी देर तक बैठे रहे। इसके बाद देखा कि एक कुछ लोग आए उसी सामने मैदान में और झाड़ू लेकर सब साफ कर रहे हैं। सब मैदान को झाड़ू लगा रहे, साफ सुथरा कर रहे, फैला रहे, बढ़िया सफाई कर रहे। और कुछ देर साफ सुथरा करने के बाद में वो सब के सब निकल गए, चले गए, और ये नहीं जान पाए किधर निकल गए। इसके बाद में कुछ देर नहीं बीता कि तब तक लोग बड़े बड़े गलीचा और मतलब है कि तमाम प्रकार के बिस्तर सब ला करके उस मैदान में बिछाना शुरू कर दिए। और पूरा फील्ड जो है मैदान में सब बिछावन करके बिछा दिया। और इसके बाद वो सब भी भाग गए, वो भी पता नहीं किधर निकल गए। कुछ अब ये सब बैठे देख रहे हैं। इसके बाद कुछ देर के बाद में फिर महात्मा जी वो बैठे हुए क्या देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सिंहासन आया है जिसको लोग लेकर के आए हैं और लगा दिए हैं। और लगाने के बाद वो फिर लगाने वाले गायब हो गए। कुछ देर बैठे फिर देख रहे हैं तो देखते देखते उनको क्या दिखाई पड़ा कि एक महात्मा जी आए हैं और उस मंच के ऊपर बैठ गए हैं। और तब तक देखा कि तमाम लोग सब पहुंच गए। एक एक करके धीरे 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 बहुत लोग आ गए उस पहाड़िया पर। और सत्संग महाराज का शुरू हो गया। महात्मा जी सत्संग देने लगे और सत्संग लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे का सत्संग चला। और इसके बाद सत्संग सुनाने के बाद महात्मा जी उठ करके चले गए। वो मतलब है कि आदमी सब चले गए और जो बिस्तर लगाने वाले आए थे वो सब बिस्तर उठाकर चले गए। और फिर मैदान जो का तो खाली पड़ा हुआ। अब ये सब देख रहे हैं वो। इसके बाद में एक बहुत बड़ा काला कलूटा लंबा तरंगा आदमी पहुंचा और उसी जमीन के ऊपर वो गिर गया। और इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर अपने को खूब उसी में लटा रहा है, इधर उधर से रगड़ रहा है शरीर को। और वहां की धूल को उठा करके पूरे बदन में, शरीर में सब लगा रहा। और लगाते 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 एकदम वो बिल्कुल बहुत साफ सुथरा सुंदर और गोरा सफेद एकदम से चमचमाता हुआ चेहरा उसका सामने। अब ये भी ये देख रहे हैं। तब इनसे नहीं रहा गया। इन्होंने कहा मैं पूछूंगा। अभी तक तो खैर हमने कुछ नहीं पूछा, ये बैठा भी है और बाकी आए तो इधर उधर निकल भी गए। लेकिन ये जब इसकी काया इस तरीके से हुई तो और बैठा भी है तो हम इससे कुछ पूछें। तो कहा ये बताओ कि हमने ये सब देखा है, जो क्रिया अभी तक हुई है वो हमने देखा। और हमको एक महात्मा ने कहा था कि जाकर बैठना, वहां पर देखते रहना, तो कुछ दिखाई पड़ा वो तो हमने देखा। और सब आए, जो आए वो चले गए, जान नहीं पाए हम किधर निकल गए वो। लेकिन तुम बैठे हो इसी जगह पर इतनी देर से, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो? तुम कौन हो जो आए हो और यहीं पर बैठे हुए हो, उठने का नाम नहीं ले रहे हो? और तुम्हारी काया पहले इस तरीके से काली कलूटी हो, फिर इतना सुंदर और ऐसे बड़े, तो ये कौन सा खेल है? ये तो बताओ हमको। तो कहा देखो मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी आदमी हूं। मुझसे जैसा पापी इस धरती पर कोई नहीं होगा। हमको ये सुनने में मिला, लोगों ने बताया कि तुम्हारे पाप कर्म खत्म हो सकते हैं अगर तुम किसी महात्मा के सत्संग में न पहुंच पाओ। तो जहां पर सत्संग होता है, जहां पर महात्मा बैठकर सत्संग करते हैं,
अगर तुम उस जमीन पर जाओ और वहां पर तुम अपने को लिटा दो और उसकी धूल, वहां का रज, वहां का कण जो है उसको तुम अपने शरीर में मालिश करो और मतलब यह है कि प्रेम भाव से, तो तुम्हारे सारे पाप जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मैं ये विश्वास करके वहां से चला कि महात्मा कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं और महात्मा सच्चे होते हैं। और अगर ये बता रहे हैं कि उनके उस सत्संग वाली जगह पर जहां प्रेमी बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, जहां गुरु की चर्चा सुनाई जाती हो, सत्संग होता हो, वो जगह बहुत जो है पाक साफ पवित्र होती है, शुद्ध होती है। तो हम यहाँ पर आए और ये जो मेरी काया बदली है ये इसी का फल है। तो वो जो बैठे हुए थे उन्होंने अपने मन में सोचा कि बताइए, इतने ये आए और इतना बड़ा पापी आदमी, और ये इस तरीके से केवल इसमें अपने को रगड़ करके इस मिट्टी के अंदर धूल दूषित हो गया, शरीर के अंदर लगा करके धूल को, तो ये इतना पाक साफ हो रहे, इसकी आत्मा जो है शुद्ध हो गई, ये पाप से रहित हो गया, इसके पाप कर्म सब जल गए, खत्म हो गए। और हमको इतने दिन से हो गया संगत में रहते हुए, हमारे पाप अभी क्यों नहीं जले? अब मैं ये जाऊंगा, पूछूंगा अपने गुरु महाराज से। वो आए और तुरंत फिर महात्मा जी से पूछे। अब पूछने लगे, कहा महाराज ये बताओ कि ये सब ऐसा ऐसा हुआ, तो हमारे ऊपर ऐसी इतनी दया क्यों नहीं? क्योंकि मैं बहुत दिनों से आता जाता हूं। तो उन्होंने कहा कि देखो, वो जो आया था वो अपने कपट को निकाल कर आया था, कपट को निकाल कर, और तुम जब से आए हो तब से अभी तुम्हारा कपट नहीं गया। और एक बात सुन लो, दुनिया के सबसे बड़ा पापी आदमी, बड़ा से बड़ा पापी आदमी तर सकता है, पार हो सकता है, लेकिन कपटी आदमी कभी पार नहीं होगा। ये महापुरुष के शब्द हैं। पापी आदमी तर सकता है, बड़ा से बड़ा पाप करने वाला भी, वो पाप से उसके पाप खत्म हो सकते, कट जाएंगे, लेकिन कपटी आदमी अगर है तो वो नहीं पार होगा। ये महात्मा के शब्द हैं। अब सोच लीजिए कि पाप बड़ा है कि कपट बड़ा है। जब पाप कट सकता है, कहते हैं पापी से पापी अगर आ जाए तो उसका भी पाप खत्म हो सकता है, लेकिन कपटी आदमी का पार नहीं होगा। तो कपट बड़ा है कि पाप बड़ा है? कपट बड़ा है। तो सोच लीजिए पहले, यदि मेरे हृदय के अंदर, दिल के अंदर अपनी संगत के प्रति, अपने गुरु भाई के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपनी साधना के प्रति, अपने सेवा के प्रति, सेवा करने में, साधना करने में, गुरु के पास आने जाने में, सत्संग में आने जाने पर अगर सब में दिल में कपट ही भरा है तो क्या पार जाएंगे? सोच लीजिए पहले। कहते हैं महापुरुष, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये हमको पसंद नहीं है, सब कुछ पसंद है, लेकिन मुझे कपट नहीं पसंद, छल नहीं पसंद है, धोखा नहीं पसंद है। और हम लोग कहते हैं कुल जिंदगी संगत में रहो, प्रार्थना रोज जाओ, सत्संग में रोज जाओ, लेकिन कपट अपने अंदर कपट रखे हैं, इतना बड़ा कपट कि उसको क्या कहा जाए। बात बात में कपट, हर प्रकार से अपने को हमेशा सोचते रहते हैं कि हम कैसे लोगों के सामने दिखावे में बहुत बड़ी, दिखावे की भक्ति पार नहीं जाती है। दिखावे का कोई काम इनको नहीं पसंद है, दुनिया भले ही पसंद करे। और एक बात जान लीजिए, चापलूसी जो होती है, दिखावे की, आदमी एक दूसरे के सामने सब प्रकार से अपने कपट को पेश कर देता है। वो सोचता है कि मालिक नहीं देख रहे हैं। कपट का मतलब जानते हो, सीधी बात समझ लीजिए, आपके पास शरीर के अंदर ताकत है कि
चल सकते हो, शरीर के अंदर इतनी ताकत है कि तुम चल सकते हो, लेकिन कह दो का बताई भैया हमार देही सब पिरात है, सब देही में नसो नस पिरात है, हम कौन मेरे के जाई सत्संग में, हमार देही नाय तू का पता भैया, जब हम चलित है तो देही हमार कांपत है। वही बीच में है अगर भवा कि हे बुढ़ऊ बैठो गयवा लगाई हो, नहीं तो दूध न मिली तो मुँह का न गिरी, तो कहीं तो बाल्टिया काहे नहीं लाओ थे मरत हो, हम इतनी देर से बैठन और बाल्टी ना लाए तो हम मुँह अपने लगाए ले, बाल्टिया लाओ लाओ बाल्टी हम जाए गयवा लगाए ले। जैसे घर में बूढ़ा घर में पतोहू कहे कि गाय न लागी तो भाई दूध न तो ना आई चाय न बनी, और तू बैठे हो वैसे, तो कहे तो मैंने हम बैठे तो कहा करी मुँह भर लाई, लाओ लोटा बाल्टी दियो चलो गरबा लगाई लाई। और जैसे बाल्टी लोटा पाई गनगर पहुंचे गाय भैल लगावे में कहूँ वैसे रास्ता चलत में तो तोरे कांपत हो गिर जाइ हो, सत्संग में आवे पहले जुड़ते तू गिर जाइ हो, तोरे दम नहीं है। अब गाय भैंस वैसे लागी है, गाय भैंस वैसे लागी है, खेते से घास फूस वैसे चला आई, जब उठ बैठ नहीं पाओ तुम नहायो खायो कसके खेते खरियाने कसके गए हो, और जब आवा कोई गुरु भाई कहा चलो सत्संग में, कहा बताई भैया हमसे कहा ना हमार देही का मनाई करत थे वो भैया, अब हम ही जाने थे, हमारा वो दुख तो हम ही जाने थे, तो तूने जानी हो दोसर को जानी कि तो तू जानी हो कि तो यही नहीं है, और हम जाने थे वो दुख। ये क्या है? इसी को कहते हैं कपट, इसी को कहते हैं कपट, कि आपको संगत में जाने में कपट, सेवा देने की बात आई कहो कसम खा ली भैया, एक एक सुनो प्रेमियों आप लोग ज्यादा बात मत करो, एक एक पैसे के लिए इस समय मोहताजी है, इस समय मोहताजी है एक एक पैसे की। ऐसे ऐसे प्रेमी कहीं तिवारी तुका नहीं पता है भैया, नहीं जानी थे बताओ, कहीं झूरा में है अतिवृष्टि और अनावृष्टि, पहले सूखा गवा अब की बाढ़ गवा, वही में तहबाला हुई गन, और बताओ कौने मेरे के दिन कटी हम ही नहीं जान पाई थी, का भाई होई कौनो मेरे, तो भाई अभी तो है ही है, का हम नहीं जानी थे दुनिया में, हम पैदा बहना नहीं जानी थे, जब हम पैदा बहना यही में रहते तो हमको नहीं पता है बाढ़ का या सूखे का। और यहाँ बात बोले वाले के रहिया 10-15 दिन के बाद में, 15-20 दिन के बाद में पोता पैदा होगा। अब जब पोता पैदा हुआ तो जौन मेरे के सोहरा कि वो ठहन के चौहद्दी जाने ला कि भैया फलाने के पोता पैदा हुआ है, वही हमारा निमंत्रण है, बन्हान नाच आए हैं, नचैया लोग नाचत हैं, बाजा गाजे बज रहे हैं, सवेरे से हर्षोल्लास। जब पता लगा कि मैंने कम से कम 15-20 हजार रुपया तो खर्चे होगा, 15-20 हजार रुपया लड़का के पोतक पैदाइश में होगा। अब भाई 10 दिन 15 दिन पहले कहत रहे हमार भैया वो दशा है जो हमारे जो जानत है, कसका जाई मथुरा, बताओ कौन मेरे जाई, 1000 रुपया तो बस का किरावा है। अब बताओ 1000 रुपया किरावा कहाँ पाई है? यह मेरे के कपट ऐसा भाषा बोले पर अपना आत्मा द्रवित हो जाते कि सही कहा तो बेचारा, तो कहीं जैसे ठानी गवा, कहूँ नातेदारी से आए गए, रिश्तेदारी से आएगा, बिदाई हो गए, कहूँ लड़का गवन फलाने का कहूँ कुछ होगा। तब देखो आज काल के झूरा सूखा के तनिको असर आवत है, हम देखे थे लोगन के, हम नहीं जाने थे कि कौन झूरा सूखा से लोग का बता दिया, सब कपड़वा नहीं पाए हैं, वो घर नहीं घूमी थे। ये सब कपट है, दुनिया के कामों में तुम्हारे बड़े आनंद से सब चलाना, जब इनका काम आवत है तो करावा नाई है, सेवा नाई है, चल पावे कमरे पूछा ये नाई। धन्य हो प्रेमी भाई लोगों, मैं चलता हूँ जब सुनता हूँ, इन्हें जानो कि यहीं बैठे रहते, हम तो कहीं आता हूँ तो दूसरे तीसरे दिन यहाँ आता हूँ, बाकी सब घरे तो जाता हूँ, सब प्रेमियों से मिलता जुलता हूँ। तब हम कहते कि जाने गुरु महाराज आपका व्यवहार आपका समय, इसलिए प्रेमी भाई बहनों गुरु से करे कपट चतुराई तो सो हंसा भाव घर में जाई। अगर तुम गुरु से कपट करते हो, हमारा हमसे कपट करने में तुमको जाओगे तुमको लाभ मिलेगा, सेवा करोगे तुम्हें लाभ मिलेगा, भजन करोगे तुम्हें लाभ मिलेगा, उसमें मेरा क्या नुकसान हो रहा है? अगर हमसे आप बोल करके सोचो कि हम बोले लेकिन तिवारी नुकसान होगा, तो हमारा कौन सा नुकसान? हम तो चले जाएंगे आश्रम पर और जो व्यवस्था होगी उसी में निपट कर चले आएंगे, हमको उसमें क्या लेना देना है?
जैसी तुम्हारी व्यवस्था होगी उसी प्रकार से वहां पर निपटेंगे। बढ़िया व्यवस्था ले जाओगे तो बढ़िया भंडारा खिला पिला देंगे, नहीं तो जो नमक रोटी मिलेगा प्रेमी उनको खिला देंगे। जो जाएंगे उनकी सेवा भगत करके चले आएंगे। सेवा दोगे काम चल जाएगा ढंग से, महाराज जी को दे देंगे, आपकी सेवा पहुंच जाएगी। नहीं दे रहे तो आप जानो आपका विषय। लेकिन इस तरीके से सब प्रेमियों से मैं कहता हूं, वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम साल में एक ही बार होता है। प्रोग्राम तो वैसे बहुत होते रहते हैं, सत्संग भी होता है गांव में, तमाम प्रकार के अगल बगल में कहीं भी गुरु महाराज की चर्चा। लेकिन गुरु महाराज को जो वार्षिक भंडारा है वो साल में एक ही दिन तो होता है। तो कम से कम इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण लोग मानते थे। जैसे अभी ये दादा गुरु का भंडारा है, अगहन उजेर दशमी को होता है, और मई के महीने में अपने स्वामी जी महाराज का भंडारा होता है। ये जो भंडारे होते हैं ये पूर्ण तिथि है, ये पूर्ण तिथि है। जो गांव है जो कहते कि आज तिथि है हमारे पिताजी का, आज एक ही दिन खत्म हुए थे, तो ना ही रहा तो कम से कम अगर न कुछ घर में हुई तो मैं आज बताओ उनके तिथि है, और न हो तो कोई बढ़ाए लो, कोई का खवाए पिया दे, करहिया चढ़ाए दो। मरण और जन्म दोनों तो मनाए जाते घर में, पैदा भी हो तो उन्हें मनावा जाए। और जैसा शरीर छूटे थे वो के लोग नोट किया रहा था। तो साल में 15 दिन के लिए तो वैसे होता है पितृपक्ष में, और वैसे भी लोग साल में कहते हैं कि आज हमारे पिताजी खत्म हुए थे तो आज दिन के लाओ, ऐसा वैसा कुछ कहने की वो भी तिथियां मनाई जाती है। तो हमारे पूज्य गुरु महाराज का वो भंडारा आज से नहीं बहुत दिनों से, और ये तो अपने बाबा का यानी दादा गुरु का भंडारा ये हो रहा है। इसके बाद मई के महीने में तो अपने गुरु महाराज का भंडारा। तो ये भंडारा भी स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो मेरे गुरु को भूल जाएगा उसको हम पहले ही भूल जाएंगे। हमारे गुरु को बराबर याद करते रहना, हम तुमको याद करेंगे, तुम्हारा काम करेंगे, लेकिन मेरे गुरु महाराज को याद करना। इसीलिए जब यहाँ पर आए हम, तो यहाँ पर जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम हुआ था, दादा गुरु नहीं आए थे यहाँ, दादा गुरु यहाँ पर नहीं आए हैं। और यहाँ इस स्थान पर स्वामी जी महाराज ने कार्यक्रम किया। लेकिन जब इस मंदिर का निर्माण मैंने शुरू किया तो पहले जो छोटी मंदिर थी यहाँ पर, जो छोटा उनकी कुटिया गुरु महाराज की थी, उसमें केवल हमारे स्वामी जी महाराज की तस्वीर थी। लेकिन जब मैंने मंदिर का निर्माण करवाया तो सबसे पहले ऊंचे अपने दादा गुरु को बैठाने का प्रयास किया, और यहाँ से वहां के नक्शा में, वहां की कोई सफाई में ऐसा नहीं है कि कभी हम लोग भूल जाएं कि बप्पा कहे खवाओ, बाबा कहे देखा जाए, उनका का खड़े गए, उनका खाए चाहे न खाएं। लेकिन हमारे गुरु भाई लोग पहले ऊपर सेवा करने जाते हैं, पहले धुलाई ऊपर मंदिर में करते हैं। वहां जाएंगे, पहले वो कुटिया साफ करेंगे और फिर इसके बाद नीचे में, और भोग लगेगा तो दोनों जगह पर पहले थाली जाएगी दादा गुरु के पास, फिर वहां से आएंगे गुरु के पास। और ये भोजन इस तरीके से भोजन प्रसाद यहाँ पर बनता है। अगर किसी कारणवश नहीं बना तो भोग लगेगा, चाहे फले ला करके लगाया जाए, नागा नहीं होता प्रतिदिन। और ये मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पर एक प्रेमी ऐसा रहेगा, उसकी व्यवस्था हम कर देते हैं, पहले से करते हैं। जाने के पहले मैं वो व्यवस्थित आदमी को करके जाता हूँ। हम संजोग ऐसा है कि हम नहीं रुक पाते, नहीं तो हम वो कर लेते। लेकिन अब कुछ ऐसे भागे हैं कि हमें दौड़ना ही पड़ता रहता है, तो हम यहाँ पर एक न एक ऐसा मुस्तैद आदमी कर देते हैं कि जो ऊपर की कुटिया और नीचे की कुटिया रोजाना पोछा साफ लगावे, और इसके बाद साफ सुथरा करने के बाद गुरु महाराज का भोग रोजाना लागे। ये नहीं कि हम मंदिर बन का हमसे काम मतलब। बहुत जगह पर देखते हैं इतने इतने शिवाला बने हैं, वहाँ कबूतर इतनी टट्टी करत है कि वहाँ जाने पर गंधात है सब, वहाँ कोई जाता ही नहीं है। पुरखा बनवाएंगे रहा शिवाला, और लड़कियों वहाँ शराब पियत हैं, लड़कियों वहाँ शिवाला के अंदर जाते ही नहीं। उनका जल परछे कहाँ मौका है, वो जल परछे कि वहाँ जाए शराब परछे, ठेकी पर जाए। तो ये तो हो गया तमाम शिवाला, जितने भी शिवाला पुरखा जो बनवाए थे, जो बनवाए वो तो मतलब ये है कि उसकी कदर करते रहे कुछ थोड़ा बहुत, इसके बाद चले गए, वो मामला खत्म। लेकिन ये आश्रम ऐसे नहीं रहेगा। ये दादा गुरु महाराज का, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आश्रम है ये निरंतर ऐसे ही रहेगा। मालिक दया करेंगे और कोई ना कोई होगा। हम अपनी कोई बहुत बड़ी शाबाशी नहीं कर रहे कि हम बैठे हैं तब हो रहा। अरे हमसे बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे और इसकी देखभाल करेंगे। हम कितने दिन के मेहमान हैं भाई। हमारा जो काम था, गुरु महाराज की दया कृपा हुई और आप सब लोगों का सहयोग। आप लोग अगर अपना हाथ न लगाए होते तो हम अकेले क्या करते, और आप लोगों ने हाथ लगाया, गुरु महाराज की दया हुई, प्रेरणा हो गई अंदर में आपको, तो थोड़ा बहुत प्रेरित किया गुरु महाराज ने,
तो आप लोगों के अंदर हृदय में ऐसी बात समाई और थोड़ी बहुत सेवा कर दी। और वो सेवा हमने उठा करके यहाँ पर ये नहीं रहा कि आप लोगों की सेवाओं को मैंने हजम कर लिया हो। हजम करके क्या करेंगे, पेट मेरा फट जाएगा। अरे जितना खिलाते उतने में हम इतने मोटे हो गए, तो उसको खा कर क्या करेंगे। हमारे खाने के लिए तो आप लोग इतनी व्यवस्था किए हो, तो वही रह गया खाने के लिए। जो मेरे पास आता है मैं रात दिन यही सोचता हूं कि मैं इसको कैसे क्या करूं। अभी देखो आपके सामने ये पुआल पर रखा ये खर, मैंने एक दिन सोचा, ऐसे मेरे दिमाग में बात आ गई कि यहाँ पर भोजन बनता है, इसकी व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है। टीन के नीचे बेचारे बैठते रहते हैं और टीन तपने लगता है, तो बनाने वाले भंडारी क्या करें बेचारे, उनको जहाँ जैसी व्यवस्था देंगे वही तो करेंगे। अब वो आए हैं तो जहाँ उनको जो दे देंगे वो करेंगे, जहाँ उनको बैठा देंगे वही अपना कहेंगे चलो 1 घंटे के मेहमान हैं, चाहे पसीना मतलब ये गिरता रहे और चाहे कुछ भी मेहनत करने पड़े तो बनाते हैं। तो हमने सोचा कि चलो ये खर मान ले लिया जाए। तो मेरे दिमाग में आया कि इस समय कट रहा है, मैं तुरंत गया और मैं उन जो है प्रेमियों की शाबाशी करता हूँ कि जो मेरे कहने पर इतनी बड़ी मेहनत करके, ये हमारे वर्मा जी कितनी दुबली पतली काया, और अपने घर से कितनी दूर गाड़ी लेकर के और सीधे पहुंच गए 2-3 आदमियों को लेकर के और चले गए रेता के अंदर, जहां इतने मच्छर इस समय कि वो एकदम से बिल्कुल आक्रमण कर देते हैं। जैसे सीमा पर इस समय पुलिस तैनात बैठी है मिलिट्री वाले, ऐसे वहां जो है मच्छर बैठे हैं। अब उसमें गए हैं बेचारे सब संग्राम करते हुए, लड़ते भिड़ते मच्छरों से, और ये केवल 2 घंटे के अंदर ये सारा खर काट करके वहां रख दिया। हमको हिलने तक नहीं दिए, कहा तुम नहीं निकल पाओगे रेता में, अगर फंस गए तो निकारे करिए। उनका ठीक है नहीं जाएंगे भाई। तो हमको तो वही बंधा पर डाल दिया, बंधे पर पड़े रहे और सब बेचारे गए इसको काट करके, और फिर इसके बाद वहां से डल्ला पर लाए ऊपर किए। इसके बाद जो है बांस भी ले आए हैं, बांस और खर दोनों आ गया है। अब हम मथुरा से लौट करके रावण मालिक की दया कृपा से